अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ बहुत ही इजी होममेड क्रैक हील्स रेमेडीज शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एड़ियाँ क्यों फटती हैं, चाहे सर्दी हो या गर्मी का मौसम। कुछ लोगों की एड़ियाँ हर मौसम में फटती हैं। उसका रीज़न है बॉडी में पानी की मिकदार का कम होना, यानी डिहाइड्रेशन। जी हाँ, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रैक्ड हील इज़ डिहाइड्रेशन। इसलिए हमें हर मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। आज मैं आपको जो रेमेडी सिखा रही हूँ वो आप इजीली घर पर बना सकते हैं। इसमें जो जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सबके घर में मौजूद होती हैं और इससे यूज़ करने के बाद आपके पैर बहुत ही ब्यूटीफुल और बेबी फीट्स की तरह सॉफ्ट हो जाएंगे। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए जो हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कोकोनट ऑयल है और इस तरह का एक छोटा सा कोई भी आप जार ले सकते हैं। कोई आपकी पुरानी क्रीम ख़त्म हो चुकी हो या कोई भी इस तरह का ढक्कन वाला जो आराम से इजीली बंद हो सके, आप जार ले लें और इसे वॉश करके सुखा के रख लें। एक अदद टूथपेस्ट आपको चाहिए होगा, कोई सा भी आप टूथपेस्ट जो भी आप रेगुलरली यूज़ करते हैं वो आप टूथपेस्ट ले लें और थोड़ी सी चीनी लेनी है हमें। चीनी आप कोशिश करें कि बारीक हो, अगर बारीक चीनी नहीं है, मोटे दाने वाली है तो वो भी चल जाएगी। सबसे पहले हमने जार के अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब टूथपेस्ट लिया है। ये हम सिर्फ 1 टाइम यूज़ करने के लिए हील्स के ऊपर बना रहे हैं। आप अगर इसको बना के पहले से जार में रखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, या आप जब भी लगाना हो तब आप उसी वक्त फ्रेश भी बना सकते हैं, क्योंकि 5 मिनट में ही रेडी हो जाती है। इसके बाद 2 टीस्पून इसके अंदर हमने शुगर ऐड किया है। इसे हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जितना ज़्यादा हम इसे मिक्स करते जाएंगे उतना ज़्यादा ये अपना थोड़ा सा कलर चेंज करेगा, थोड़ा सा दूध की तरह से होना शुरू हो जाएगा और बिल्कुल फाइन सी क्रीम सी बनना शुरू हो जाएगी। अगर आप उसे उसी वक्त बना रहे हैं तो आप उसे बना के फ़ौरन लगा लें, लेकिन अगर आप इसको स्टोर करके रख रहे हैं तो फिर जब भी आप इसको लगाएंगे तो आप इसको पहले स्टर करेंगे स्पून के साथ, उसके बाद आप इसको यूज़ करेंगे। आप इसको 1 मंथ तक के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। लेकिन आप इसको फ्रिज में नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये जम जाएगा और फिर ईज़िली जो है वो अप्लाई नहीं होगा। इस तरह हम इसे मिक्स कर लेंगे ताकि शुगर ग्रैन्यूल्स अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। जैसे जैसे शुगर मेल्ट होती जाएगी वैसे वैसे इसका क्रीम का टेक्सचर आता जाएगा। इसके बाद हमने कोकोनट ऑयल लिया है। कोकोनट ऑयल हम इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून यूज़ कर रहे हैं। इससे आपके फीट्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम हो जाएंगे। आप भी हैरान होंगे इसको लगाने के बाद कि इतनी अच्छी, इतनी इजी रेमेडी और इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये कि लगाने के बाद मुझे अपने भी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है। और मैं जब ये यूज़ करना शुरू किया मैंने, उसके बाद से किसी भी वेदर में मेरे फीट्स बिल्कुल भी कड़क नहीं होते, बिल्कुल उसमें क्रैक्स नहीं पड़ते, बिल्कुल फिजर्स नहीं पड़ते उसके अंदर और बिल्कुल सॉफ्ट मेरे पैर रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताना ना भूलिएगा आप कौन कौन सी रेसिपीज़, कौन कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं, वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। देखें जैसे जैसे शुगर मेल्ट हो रही है वैसे वैसे इसका टेक्सचर बिल्कुल एक क्रीम की तरह आ रहा है। बाज़ार से इतनी महंगी महंगी क्रैक क्रीम्स मिलती हैं आजकल, बहुत एक्सपेंसिव हैं और जो इतनी इफ़ेक्टिव भी नहीं होती हैं। तो ये बहुत ईजी रेमेडी है, आप ईजीली घर में रेडी कर सकते हैं इसको, और इसमें आपका बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव चीज़ें इस्तेमाल नहीं हुई हैं। व्यूअर्स, मैं आपको इसको लगाने का तरीका बता देती हूँ। इसको लगाने का ख़ास तरीका है, उस तरीके से आप इसको लगाएंगे और इस्तेमाल करेंगे तो ये अपना पूरा 100% रिज़ल्ट देगी। सबसे बेस्ट टाइम है इसको लगाने का जब आप शावर करके आते हैं, नहा के आते हैं, उसके बाद आप इसे लगाएं। जब हम शावर करते हैं तो हमारी स्किन काफ़ी ऑलरेडी मॉइस्ट हो चुकी होती है, तो आपको उसको सिर्फ टैप ड्राई करना है, उसको रगड़ना नहीं है। उसके बाद आप इसको लगाएंगे इस तरह फिंगर की मदद से आप इसे लगाएंगे अपने ड्राई पैच के ऊपर। देखिए ड्राइनेस फौरी तौर पर ख़त्म हो रही है, ड्राई पैच बिल्कुल जल्दी से जो है वो ख़त्म हो रहा है।
इस तरह लगाने के बाद आपको कोई भी सॉक्स आप लेके उसे पहन लें और 10 मिनट तक आपको सॉक्स पहन के रखना है, या फिर आप कोई थैली चढ़ा लें पैर पे और इसको पहन के आपको रखना है। उसके बाद नीम गर्म पानी से आप इसको वॉश कर लें। आपको कोई सोप वगैरह यूज़ नहीं करना, जस्ट नीम गर्म पानी से आप इसे धो लेंगे और फिर आप देखिएगा कि कितनी सॉफ्ट और कितनी ज़्यादा बेबी फीट्स, आपके बेबी हील्स आपकी हो जाएंगी। आप खुद हैरान होंगे कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट, कितनी क्विक रेमेडी है, बहुत ही इंस्टेंटली असर कर रही है। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।